इस भागवत गंगा के मार्ग में जो जो आता जाएगा, भागवत सबको पवित्र करती चली जाएगी। पर अब कोई पवित्र ही ना होना चाहे तो, गंगा जी तो बह रही है पास में, पर कोई जाकर के स्नान ही ना करे तो, क्योंकि जो गंगा के तट पर रहते हैं ना, उनको सालों सालों हो जाते गंगा जी जाए। दूसरी दुनिया दूर दूर से आती है, पर जो गंगा के तट वाले वो सोचते वो आएंगे, अरे यही तो है गंगा जी, कौन सी बगी जा रही। तो वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में भी कई ऐसे, अब क्या एक बात बताइए, राजपुरा में आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या इतने ही लोग हैं? और ऐसा भी नहीं, हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई मेट्रो सिटी है कि उन तक खबर ना पहुंची होगी। खबर भी पूरी पहुंचाई गई है, खूब प्रचार खूब सब किया गया। पर यहाँ वही आ सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अपनी प्लानिंग अपनी मर्जी से नहीं आया जा सकता। यहाँ जब वो हाथ पकड़ करके खींच करके लाएगा ना, वही व्यक्ति यहाँ कथा श्रवण करने आ सकता, वो ही सुन सकता है। दुनिया के सब कार्य क्रियाओं से होते हैं, पर ये जो भगवतीय कार्य होते हैं, ये भगवान की कृपा से होते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बात सोच के खुश हो जाओ कि जब भगवान ने आप पर कृपा करके आपको सिलेक्ट किया होगा, भैया ये जाना चाहिए मेरी कथा में, तो इसका मतलब एक बार तो ठाकुर जी की नजर आप पे पड़ी होगी। और भगवान की नजर पड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि, भगवान की दृष्टि पड़ जाए हम पे। हम कई बार कथाओं में कहते, लोग क्या क्या प्रयास करते कि दुनिया की नजर उन पे पड़े। हमारे जीवन का हर एक्शन, हर क्रिया यही इसी उद्देश्य होती है कि लोग हमें देखें, हम जहां से गुजरे वहां से सबकी आंखें हम पे अटक जाए, अरे वाह 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 वाह, देखो फलाने जी जा रहे हैं। चाहे कोई हमें जानता ना हो, पर हमारी आगे पीछे जो 2 गाड़ आगे 2 पीछे, 10 लोग आगे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, ये आदमी क्यों लेके चलता? एक कोई गांव का सरपंच भी हो जाएगा ना, कोई गांव का विधायक, आसपास क्षेत्र का एमएलए विधायक हो जाए, कोई वार्ड का मेंबर भी बन जाए हमारे देश में, तो वो जहां चलेगा तो 4 गनमैन साथ लेकर के चलेगा, जैसे कोई इसी को दुनिया में जान का खतरा इसी को है। कथा में भी आएंगे तो 4 गनमैन संग आएंगे। और हम ऐसा नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे का क्यों बोले, हम अपने वक्ताओं का ही बोल रहे। हम वक्ता क्या कम किसी से कम है? हमारी जान को कौन सा खतरा, कौन मार देगा हमें? ठाकुर जी का अच्छा भला नाम गाते, पर यहाँ भी एक वो है कि भैया 2 लोग आगे चाहिए 2 पीछे चाहिए, हटो हटो हटो, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। हम भी उसी लाइन में ही है। भाई सत्य तो सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा, पर हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम जहां जाएं, जिस महफिल में जाएं, तो सबका ध्यान एकदम इन पे पड़े कि भाई इतने लोग आए तो मतलब कोई पहुंचा हुआ आदमी है। हम अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, महंगा सोना, महंगी हीरे जवाहरात ज्वेलरी, ये सब किसके लिए पहनते हैं? है मैया, किसके लिए पहनते हैं? बोलिए ना। अब ये नहीं बोलना अपने लिए। हाँ, अगर अपने लिए पहनते हो तो कौन सी ऐसी माता है जो अपना पूरा फंक्शन करने के बाद घर आके जब बेड पे सोने जाती हो तब तैयार होती हो कि चलो भैया अब हम अपने सुकून के लिए पहनेंगे, बेड पे 10 किलो का वो वजनदार पहन करके और बढ़िया चमचमाती जड़जड़ाती साड़ी पहन करके तब बेड पे सोएंगे। कौन पहनता? उल्टा घर जब आए तो सब उतार दिया, हाथ से, कान से, गले से। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए था। अपने लिए होता तो 24 घंटा घर में भी पहने रखते। संसार हमसे आकर्षित हो इसलिए हम ये करते हैं। और भाइयों आप भी खुश ना हो, मतलब मैयाओं का बोला तो भाई भी वही है। बाहर घर में आएंगे तो एकदम बिल्कुल सिंपल अपने घर के वस्त्रों में, और जैसे ही बाहर गए भले एकदम गर्मी पड़ रही हो, यहाँ तक कि टाई फंसी हुई, टक्सीडो पहना हुआ, वो भारी भरकम, काहे को जहां जाए, अरे बॉस आए, सर जी आए। महिला ठंड में किसी की शादी में जा रही हो,
किसी ने सच कहा, दुनिया में दो प्राणी है जिनको ठंड नहीं लगती, एक एंटार्क्टिका का वो पेंगुइन नाम का जीव और एक शादी में गई भारतीय महिला। इनको कभी जाड़ा नहीं लगता, ठिठुर जाएंगी, ऐसे ऐसे कांपती रहेंगी, पर मजाल है कोई ऊपर से कुछ ओढ़ आड़ ले, क्योंकि ओढ़ लेंगी तो वो ढक जाएगा, जो महंगा पहना है वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए फिर शान शौकत के लिए ऐसे जाना पड़ता है। तो भैया संसार ऐसे ही है, संसार ऐसे ही चलता है, संसार दिखावे से ही चलता, संसार में सब दिखावे से चलता। संसार की दृष्टि में आने के लिए, नजरों में आने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, प्रयास करते हैं, पर ये जो कथा है, ये कथा आपको संसार की नजरों में लाए या ना लाए, पर हाँ इतनी गारंटी जरूर है, ये कथा आपको गोविंद की नजरों में ले आएगी, ठाकुर जी की नजरों में ले आएगी। उनकी नजरों में आ जाए, उनकी कृपा हम पर पड़ जाए, उनकी कृपा की दृष्टि हम पर पड़ जाए। तो ये कथा आप सब हम सबको प्राप्त हुई है। आप इस रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कल और अधिक आनंद प्राप्त किया। आनंद आयो कि नहीं आयो? कौन कौन को आयो? तो हाथ उठाओ और बोलो, नंद के आनंद भयो, हाथी दिए घोड़ा दिए, ज्वानन को लड्डू पेड़ा। जो जवान थे उनके लिए नंद बाबा ने कहा बनवाए, बढ़िया लड्डुआ पेड़ा बनवाए, पर जो बूढ़े जिनके दांत नहीं तो वो लड्डू खा ना सके, तो बाबा ने उनको भी ध्यान रखो, उनके लिए कहा बनवाई, बूढ़े ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, ज्वानन को मोटरसाइकिल, बूढ़े को मारुति। अब ये ना पूछना उस समय कहाँ था ये तो ऐसे ही जो ब्रज की रास लीला होती है ना, तो उसमें ऐसे ही आनंद लेने के लिए गाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भैया सोचो, ठाकुर जी के प्रागट्य के 5000 वर्ष बाद भी आज जब नंदोत्सव मनता है तो लोग ऐसे बावरे हो जाते हैं, ऐसे बच्चे बन जाते हैं, कौन बूढ़ा कौन जवान, कौन छोटा कौन बड़ा, सब भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े भी हमने 4-4 रुपया की चॉकलेट के लिए लड़ते देखे नंदोत्सव, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ दिया, हाथ पकड़ लिया। उनको टॉफी से मतलब नहीं है, उनको चॉकलेट से मतलब नहीं है, वो तो बाजार से भी खरीदी जा सकती है, पर एक भाव होता है कि एक बधाई हमें भी मिल जाए। कल आप भी हमारे ब्रज भाषा में बोले तो नीठ नीठ बच्चे हमारी एकदम छाती पे ही चढ़ गए होते, नहीं तो सवरे तो कलश लुढ़का दिए है हमको भी। अच्छा एक बात और सुनो, नंद महोत्सव में जब तक 2-4 धक्का ना पड़े, 2-4 चीजें टूटे ना, एक आध का बच्चा ना खो जाए, एक आध मोबाइल गायब ना हो जाए, तब तक लगता नहीं कि नंदोत्सव हुआ है। नंदोत्सव का मजा तभी है। तो कल आप सबरे पीछे पीछे खड़े थे तो हमको कुछ बढ़िया बढ़िया फील नहीं हो रहा था, और वैसे भी अब हमको दे दी वो डलिया भर भर के, अब हाथ वहां तक पहुंचे नहीं, इतनी किलोमीटर दूर तो खड़े थे आप। पर जब थोड़े नजदीक आ गए और फिर जब धक्का मुक्की लगी तब हमको लगा हाँ अब नंदोत्सव हुआ है, अब आनंद हुआ। मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, नियम बहुत अच्छे हैं, पर हमारा जो कन्हैया है ना ब्रज को लाला, ये तो सबरे नियम तोड़ने ही आयो या धरती पे, वो तो सब नियम तोड़ने और आनंद लेने आयो कि आनंद लो बस, क्योंकि नंद के आनंद है। ठाकुर जी के प्रकट होने का, जन्म लेने का, अवतार लेने का उद्देश्य केवल आनंद ही है, केवल आनंद है। सारे ब्रज में भैया हल्ला मच गयो, सब ब्रजवासन गोपियां, सब ग्वाल बाल, सारे देवता देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश,
माता लक्ष्मी, कुबेर, कामदेव, इंद्र सब अपनी अपनी गद्दी छोड़ के ब्रज भूमि में आ गए, वृंदावन में आ गए, और आज भी रहते हैं। हमारा वृंदावन ऐसा ही है। हमारे वृंदावन में सारे दुनिया के तो देवी देवता रहते हैं, और सारे जितने भी तीर्थ हैं दुनिया में वो सब वृंदावन में। वृंदावन वालों को इसलिए अगर दर्शन भी करने का भाव हो ना तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उनके लिए ब्रज में ठाकुर जी सब ले आए। कहते एक बार नंद यशोदा मैया को मन करो कि हम थोड़ा, अच्छा ब्रज भाषा सुनोगे आप सब लोग, बड़ी मधुर है ब्रज भाषा। कहाँ जा रहे है, कहाँ कर रहे है, इतनी सुनाएंगे। ये मीडियम लेवल की, हाई लेवल वाली सुना दी तो तुम सबरे कान बंद कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो शुरू ही गाली से होती है। काई ने पूछी वृंदावन शुरू है गए हो, कैसे पता लगे कि वृंदावन में घुस गए? बोले जहां ते तुमको गाली सुनने मिल जाए मतलब वेलकम टू वृंदावन। हाँ, पर अभद्र गालियां नहीं होती, मधुर मीठी मधुर गालियां होती, मधुरता से भरी। तो हम कह रहे क्या, हाँ नंद बाबा को एक बार मन करो कि अब बूढ़े है गए, कहीं गए नहीं, बस सबरे जीवन में यहीं लगे रहे, गैया चरावे में, सब ब्रज को देखभाल करवे में। अब बुढ़ापो आ गए, लाला तू मेरी और अपनी मैया की टिकट करवा दे, हम सबरो एक बार भारत के तीर्थ ने घूमा में, सब दर्शन करा। लाला ने कही अच्छा ठीक है, एक काम करो। बाबा ते बोली बाबा एक काम करो, तुम तीर्थ पे जाओ, कोई मनाही नहीं, पर जाने से पहले एक बार यमुना जी पे स्नान करें सुबह सुबह। बाबा बोले ठीक है। तो नंद बाबा आए, सुबह सुबह यमुना के तट पे स्नान कर रहे। सो उन्होंने कहा देखी यमुना जी के तट पे एक सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद लंबे लंबे बाल, चेहरे पर एक तेज चमकता हुआ चेहरा, वो व्यक्ति यमुना के तट पर मिट्टी में से गोल 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 चक्कर लगा रहा है, लेट करके इधर से उधर उधर से उधर, सबरी वृंदा उस यमुना की माटी को अपने शरीर पे लगा रहा है। नंद बाबा ने देखी कौन है ये आदमी, मैंने तो कभी पहले ब्रज में देखो ना, अपने गांव में देखो ना। वो गांव में रहने का एक फायदा ये है कि हर आदमी को एक दूसरे को जानता है, नाम से सबका परिचय होता है। बाबा बोले ये तो हमने कभी देखो ही ना अपने ब्रज में, कौन है भैया तू? पूछी तेरा नाम कहा भैया? बोलो मेरा नाम है प्रयाग। बाबा बोले कौन से मोहल्ले में रहे भैया तू? प्रयाग बोले हम मोहल्ला मोहल्ला में नहीं रहते, हम तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग। बाबा बोले ओ आप तीर्थराज प्रयाग हो? बोले हाँ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, या यमुना जी के तट पे काय को लौट रहे हो? प्रयागराज बोले देखो हम तीर्थों के राजा है, और आदमी तीर्थ क्यों जाता है? बोले सब पाप छोड़ाओ, गंगा जी में, यमुना जी में, प्रयागराज गए, हे प्रयागराज बाबा हमारे सब पाप ले लेना, हे प्रभु हमारे सब पाप ले लेना, अपराध ले लेना। सब आकर के पापों को प्रयाग में छोड़ जाते हैं, और जब हम पाप से भर जाते हैं तो उन पापों की शुद्धि करने के लिए मैं खुद इस ब्रज में आता हूँ और ब्रज की माटी में लौटता हूँ, और जितने पाप लोग देखे गए उनको झाड़ता हूँ, मतलब साफ करता हूँ। अपनी शुद्धि के लिए मैं वृंदावन की माटी में आके लेटता हूँ, लोटपोट लगाता हूँ। बाबा ने कही ओ प्रयागराज पाप धुलने यहाँ रहे। बाबा तुरंत गए, भगे भगे कन्हैया को बोले लाला टिकट कैंसिल कर दे, हम ना जा रहे। क्यों? बोले हम जहाँ जाएंगे वो सबरे तीर्थ तो हमारे यहाँ ब्रज में आके लुटी लगा रहे, या ब्रज की माटी में लौट रहे, हम जाके क्या करेंगे? हमारे तो भैया सबरे तीर्थ यही है। ठाकुर जी ने कही ठीक है, तो हम सबरे तीर्थन को यही बुला लेते, जब सिस्टम अपने हाथ में तो आपको कुछ तो फायदा उठाए। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, सब तीर्थन को आदेश दियो, प्रयागराज, द्वारिका, हरिद्वार, काशी सब चल करके आके ब्रज में विराजमान हो गए। आदि बद्री, केदारनाथ, चार धाम। आज भी जाको ब्रज में वास करनो है, वाको सारे भारतवर्ष के दर्शन ब्रज में 84 कोस में प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाई है कभी? बहुत ही कम है।
हम जाते हैं विशेष विशेष वृंदावन चले गए, मेन मुख्य स्थानों पे चले गए, पर उनसे बाहर भी बहुत स्थान है जहां ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। उनको दर्शन करने का मौका तभी मिलता है जब 84 कोस की ब्रज परिक्रमा हम हर साल लगाते हैं। सब लोग हमारे संग पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। इस साल नवंबर में है, 23 नवंबर से 29 नवंबर तक। जो आना चाहे सब जरूर आइएगा और दर्शन करिएगा। 7 दिन होती है, गाड़ियों से करते। श्री गिरिराज जी गोवर्धन में रहेंगे और वहीं से रोज अलग अलग स्थानों पर जाकर के दर्शन ब्रज का करके आते। तो भैया ये ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि। ठाकुर जी ने यही भूमि क्यों चुनी सारे ब्रह्मांड में? क्योंकि ठाकुर जी, अच्छा एक बात और सुनिए, कृष्ण आए इसलिए ब्रज भूमि महान नहीं हुई। गोपियां कहती है कृष्ण ब्रज में आया, उसने जन्म वृंदावन में लिया, इसलिए कृष्ण महान हो गया। ब्रज भूमि की कृपा से महान हो गया। ब्रज की रज की इतनी महत्वता है, ब्रज की माटी की इतनी महत्वता। ऐसा भैया वृंदावन जो है ना, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए। वृंदावन हमारा प्राण है, वृंदावन हमारा हृदय है। वृंदावन किशोरी जी का, श्री राधा रानी का हृदय है। इसलिए धन्य है वो लोग जिनको ब्रज भूमि से प्रेम होता है, जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा होती है। क्योंकि वृंदावन धाम चैतन्य है, भगवान की सीधी कृपा मिलती है श्री वृंदावन धाम की कृपा से। ठाकुर जी ने ब्रज चुना, जन्म भयो सबरे ब्रज में हल्ला मचो। सारी ब्रज की गोपी आवे लगी और आकर के लाला के दर्शन करके मैया को बधाई देने लगी और लाला को आशीर्वाद देने लगी। गोपी क्या आशीर्वाद दे रही है? मैया तेरा छोरा जल्दी बड़ो है जाए, तेरा छोरा जल्दी घुटमन घुटमन चलन लगे, जल्दी जल्दी मैया बोल दे, बाबा बोल दे, और फिर बोले बहुत जल्द तेरे छोरा को ब्याह है जाए। मैया बोली आज या को जन्म भयो है, तुम आज ही ते आशीर्वाद दे रही हो ब्याह होने को। गोपी बोली हाँ हम तो ब्याह को आशीर्वाद देंगे ही, और मैया नेक्स्ट सब बड़ो है जाए, बस समझ जाए, बाकी बात जल्दी ते आको ब्याह कर दीजिए। और भैया हमारे तो ठाकुर जी इतने फास्ट फॉरवर्ड थे कि जा दिन ब्याह भयो, जा दिन जन्म भयो, वही दिन इनकी सगाई भी है गई। ब्रज में ऐसा मानते हैं कि बरसाने ते टीको आयो, बरसाने ते सगाई आई थी। वृषभान जी सगाई लेके आ गए थे कि बाबा तुम्हारे घर लाला है गो, हमारे घर लाली है गई, याद तो बढ़िया मौका काम ले गो। अब दोस्ती को ने रिश्तेदारी में बदल दो, तुम अपने छोरा को भी हमारी लाली ते कर दियो। बस वही दिन निश्चित है गयो, वही दिन पक्को है गयो कि ब्याह तो ठाकुर जी को होगो। अब ब्याह हुआ ना हुआ ये बहुत बड़ा विषय है, उस पे हमें अभी जाना नहीं, क्योंकि हुआ है ये भी मान्य और ना हुआ ये भी मान्य, जाकी जैसी मर्जी। तो भैया ठाकुर जी को जन्म भयो, सबने आनंद लियो, रस लियो, सब खूब गाए, खूब नाचे, सब देवन ने भी आनंद लियो। एक देव रह गए, आए तो हते वो जन्म में, पर उनको पूरा मन ना भरो कि मजा उतनो जैसो चाहिए वैसो आनंद भरपूर दर्शन ना भयो, धक्का मुक्की में ही निकल गए बाहर। ऐसे कई बार आप मंदिर जाते ना, अब वहां लाइन तो लगती है कई कई घंटों की, पर जब मंदिर के सामने जाओ तो पुजारी जी ऐसे सर पकड़ेंगे, एक नीचे झटका मरवाएंगे तुम्हारा सर पकड़ के, बोले चलो हो गए दर्शन। कई लोग तो मंदिर से बाहर आ जाते तब भी उनको नहीं पता लगता कि असल मूर्ति यही थी, दर्शन हो गया। तो ऐसे ही भोलेनाथ जी के संग हुआ, इतनी भीड़ काई ने भीतर घुसवे ही ना दिए। भोलेनाथ जी बोले अब जाएंगे, अब ने भीड़ कम है गई होगी, अब चकाचक एकांत में जाएंगे और अपने सखा के दर्शन करके आएंगे। तो भोलेनाथ जी पधारे लाल जी के दर्शन के लिए। खूब सुंदर कथा है कि भोलेनाथ जी पधारे और भोलेनाथ जी ने आकर के जैसे देखी के नंद भवन में लाला भीतर विराजमान है, बाहर आकर के बाबा ने जोर से आवाज दी, अलख निरंजन हरी मैया भिक्षाम देही। अब यशोदा मैया को साधु सेवा का बड़ा शौक, कोई साधु आवे कोई बाबा आवे तो मैया तो एकदम खुशी से नाचवे लग जाती।
मैया बोली आहा आज तो मेरा दिन बन गयो, कोई बाबा आयो। भगी भगी मैया सबरे काम मई छोड़ के भगी भगी आई एकदम 120 की स्पीड से, पर जैसे ही भोलेनाथ जी को देखा वहीं की वहीं ब्रेक लग गई पैरों में। क्यों? बोले बाबा जी तो है पर खतरनाक बाबा जी है। ऐसो खतरनाक बाबा तो पहली बार देखो है। दुनिया के बाबा गले में कंठी माला पहने, यू सांपन की माला पहन के आयो है। दुनिया के बाबा जी हाथ में माला लेकर के चले या कि हाथन में मुंडन की माला है, बागंबर लपेटे भय। और भैया देखो महादेव जी तो महादेव है, ऐसे ही थोड़ी ना भोला भंडारी कह दिया। ये अपने ब्याह में पार्लर ना गए सजने को। कल जो हम बता रहे थे ना कहानी कि ब्याह पे भोलेनाथ जी का जब ब्याह निश्चित हो गया तो सब देवता बोले महादेव वैसे तो आप तैयार होते नहीं, पर आज दुल्हा बनोगे, कम से कम आज वाले दिन तो सब लोग स्पेशल थोड़ा ने जचते हैं, सज धजते हैं, लाओ ने हम आपका तैयारी कर दे, मेकओवर कर दे। भोलेनाथ जी बोले खबरदार हमारा मुंह छुआ तो भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, काई को अपनी छोरी देनी हो तो दो, ना दे हो तो जैसी तरह, हम नहीं करेंगे ब्याह, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बोले सेहरा बांध लो, बोले नहीं जटाएं हैं हमारे माथे पे काफी है। बोले नया कुछ कपड़ा पहन लो, बोले बागंबर है। बोले ने कहा पाउडर लगा लो, बोले लगा तो रखी है हमने, भस्म लगा रखी है। बोले महाराज घोड़ा पे बैठ जाओ, ब्याह वाले दिन तो सभी घोड़ा पे बैठते। बोले ना घोड़ा पे ना, हम तो अपनी नंदी पे बैठेंगे। नंदी पे बैठे, वो भी उल्टा मुंह करके। मौज चढ़ी भोले भंडारी की तो वैसी। देवता बोले वाह जी वाह, ऐसे दूल्हे के संग अगर हम बराती बन के जाएंगे तो दूल्हा तो भूखा आएगा ही आएगा, बराती भी भूखे ही आएंगे। कौन पूछेगा बरातियों को? एक दूल्हा को देख करके बारात उल्टी लौटा दी जाएगी। एक काम करो, देवता बोले हम आगे खिसक लेते हैं, आगे आगे पहुंच जाते हैं, अपना स्वागत करवा लेते हैं, भोजन पानी करा लेते हैं, दूल्हा बाद में आता रहे। तो देवता चतुर चालाक, देवता आगे चले गए। भोलेनाथ जी बोले अच्छा हमको हमारी बारात बिगाड़ रहे हो, लो अब हम अपनी नई बारात बनाएंगे। भोलेनाथ जी ने लिया डमरू और जोर जोर से डम 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 बजाया। दुनिया के भर के जितने भी शमशानों में जितने भूत प्रेत रहते हैं सब भोलेनाथ के बाराती बन करके पहुंच गए। भोलेनाथ जी की बन गई बारात। ऐसी अद्भुत बारात, कैसी बारात है? एक बाराती का सर ही नहीं है, धड़ी धड़ है। अब सोचो तुम्हारे घर में एक बिना सर वाला धड़ चलता हुआ बाराती आ जाए तो एक घर में आदमी न मिलेगा देख करके। काई के मुख ही नहीं है, कोई विपुल मुख काहू, काहू के 100 मुंह है, किसी के हाथ ही नहीं है तो किसी के 1000 हाथ है। ऐसी आड़ी टेढ़ी बारात लेके भोलेनाथ जी चल पड़े। अब जैसे बारात पहुंची राजा हिमालय के दरवाजे पर, देवी हिमालय राजा की पत्नी माता पार्वती की माँ हाथ में थाली लेके आरती की खड़ी थी कि दामाद जी आ रहे हैं, स्वागत करूंगी स्वागत करूंगी। तो आगे तो देवता आ रहे थे, तो देवताओं में पहले इंद्र देवता आ रहे थे। इंद्र देवता को देखा, बोले दिया जलाओ, दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए। संग में खड़े थे नारद जी, बोले नाना ये थोड़ी दामाद जी, ये तो दामाद जी के नौकरी करते हैं, दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं। माता बोली आहा हा नारद जी क्या बढ़िया दामाद ढूंढा, क्योंकि नारद जी बिचौलिया थे ना। नारद जी क्या बढ़िया दामाद ढूंढे, बताओ ये नो करे तो स्वामी कैसा होगा। नारद जी बोले रुक जाओ, आ रहे हैं पीछे देख लेना। जैसे इंद्र की टोली निकली, कामदेव को देखा, बोले दिया जलाओ, माला लाओ, आ गए दामाद जी। नारद जी बोले ये भी थोड़ी, ये तो उनके आगे माइनस में चलते हैं, उनको देखोगी तो देखती रह जाओगी। धन्यवाद नारद जी, क्या बढ़िया दामाद ढूंढा। नारद जी बोले ने पहले दर्शन कर लो, बाद में भी यही बोलो तब माने, अभी थोड़ा इंतजार और सही। देवताओं की लाइन खत्म हुई और भैया फिर असली बारात चालू भई। जैसे असली बारात चालू भई, सबरे हा हू करते करते सबरे भूत प्रेत बगे आ रहे हैं। बोले दामाद जी का, वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे, मुंह धर करके बैठे। बोले दामाद जी उतरो तो,
और जैसे दामाद जी उतरे और मैया के सामने आए, मैया का आरती जलाओ, मैया आरती की थाली लेके जैसे दामाद जी के ऊपर आरती करी, एक ऐसे फन से सांप फन बनाया, मई आरती छूट के बेहोश होकर लुढ़क गई। अब ना महादेव जी देखे, बोले ये देवी कौन पड़ी है? बोले आपकी सासू माँ है, प्रणाम करो, आपकी सासू माँ है, प्रणाम करो। अब जैसे मैया की आंख खुली, मैया ने सीधा लेफ्ट राइट और कुछ नहीं देखा, बोले इसे नारद को बुलाओ, ये कहाँ है? और नारद जी तो गायब इतने में। जब तक बढ़िया बढ़िया बारात थी तब तक तो संग जैसे ही आई असल बारात, सो नारद जी के तो वहां दर्शन ही नहीं। अब बारात आई, अब बारात का रुकने की व्यवस्था, एक आया बिना सर वाला बाराती और आकर के कहीं से पता नहीं उसके शरीर में से कहां से आवाज आई, बोले बारात की रुकने की व्यवस्था कहाँ है? सफरे मई भगे, बोले इस बारात का हमसे न स्वागत होगा। ऐसी अद्भुत बारात, जहां रुकवाए कोई तो हवा में ही झूल रहा है। भोजन की पंक्ति के लिए पत्तल लगाई जा रही है, वहां पत्तल आगे से लगाते आ रहे हैं, देख रहे सब पत्तल गायब होती जा रही। बोले पत्तल गई कहाँ? बोले प्रेत है, इनको पता ही नहीं भोजन क्या है, सोचा ये पत्तल ही भोजन है, उठा उठा के वही खा ली। ऐसी भोलेनाथ जी की अद्भुत बारात आई। भोले भंडारी ऐसे ही थोड़ी कहा है इनको। भोलेनाथ जी ने कहा हम न बदलेंगे दुनिया के लिए भैया, वो अलग बात है। बाद में जब विवाह हो गया, नारद जी ने समझाया हिमालय राजा को, माता को कि माँ ये रूप से ना देखो, इनकी सुख सुविधाओं से ना देखो, आपकी और पुत्री और इनका जन्मों जन्मों का संबंध है, ये एक जन्म के साथी नहीं है, युगों युगों के साथी है। तो ऐसे महादेव जो अपने आप को कभी किसी के लिए बदलते नहीं, वो महादेव आए। आकर के उन श्री महादेव ने लाला के दर्शन की माता यशोदा से प्रार्थना करी। माता यशोदा थोड़ी घबराई हुई है महादेव का रूप देख करके, लाला के दर्शन कैसे कराए दूं, या बाबा को तो कुछ भरोसा ही ना, छोटो सो लाला या बाबा के गले में सांप, हाथ में सांप, कछु उलट पुलट है गयो। तो बाबा ने खूब समझाई मैया कि मैया तू चिंता ना करते रो, लाला कोई साधारण थोड़ी है। पर माँ का मन नहीं माना, बाबा कछु भी है जाए, लाला को मैं बाहर नहीं लेकर के आऊंगी, मुझे डर लग रहे हो तो देख करके। बाबा बोले मैया देख खाली हाथ तो नहीं जावे वारे, अब आ गए तो दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली ऐसे कैसे कर लेगो जब मैं करवाऊंगी नहीं तो? ब्रज की मैया थी, ब्रज की मैया तो महाराज एकदम बड़ी धींग धसोर होती है, तो ऐसे कैसे दर्शन कर लेगो? बाबा बोले हम करके ही जाएंगे चाहे कछु भी आ जाए, सब रोज जन्म भी तेरे दरवाजे पे बैठना पड़े तो यहीं बैठे रहेंगे, टसते मस नहीं होंगे, पर लाला को तो दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली देखूं कैसे करेगो ले, और मैया बाबा जी को मई छोड़ के भीतर काम में लग गई। महादेव समझ गए यहाँ अकड़ से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो प्रार्थना से काम चलेगा। तो महादेव ने प्रार्थना करी, किसको किसको बोलिए ना? महादेव ने अब सीधा डायरेक्ट अप्रोच करी। बोले बीच वाले तो सुन नहीं रहे, तो हे नाथ तुम ही कुछ लीला कर दो, लीलाधारी हो आप। ठाकुर जी बोले महादेव गलत समय चुन लिया आपने। गलत समय क्यों चुन लिया? बोले नन्हे से बालक है हम, न चल सकते, न बोल सकते, न कह सकते मैया को कि हमारा मित्र आया बाहर ले चलो। बोलने लग गए तो मैया घबरा जाएगी कि छोरा हो कि कौन सो भूत पैदा हो, 4 दिन को बोलन लगो, ऐसो भी ना कर सके, चल के भी नहीं जा सके, तो बड़े झंझट है। तो महादेव बोले कुछ तो आता होगा आपको, न चलना आता, न बोलना आता, न कहना आता, कुछ तो आता होगा। बोले एक ही चीज आती है, हमको रोना आता है। बालक को क्या आता है? रोना। हमको रोना आता। तो महादेव बोले वही ट्राई करके देख लो, क्या पता काम बन जाए। तब महादेव से मिलने के लिए ठाकुर जी ने रुदन शुरू किया, रोना। और ठाकुर जी खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। मैया यशोदा ने उनके रोने को, रुदन को रोकने के लिए खूब
खूब सारे प्रयास किए, दूध पिलाया, खिलाया, झुलाया, पर लाल जी न चुप हुए। तो किसी गोपी ने आकर के उनको सलाह दे दी, मैया लगता है तेरे छोरा पे भूत चढ़ गए हैं, भूत उतारने पड़ेंगे। मैया बोली कैसे उतरते हैं? बोले कोई बाबा जी बुला के लाना पड़ेगा। और बाबा जी कौन है? बोले कहाँ जाना, बाहर ही हमने देखा एक दाढ़ी जटा वाला त्रिशूल वाला बैठा, हमको तो लगे बातें बढ़िया, तो कोई तंत्र मंत्र जानतो ही ना होगा। गोपी ने जाके पूछी, बोले बाबा भूत उतारने आते हैं तुमको? बाबा बोले किस पे चढ़े हैं उस पे डिपेंड करता है। कौन पे चढ़े? बोले हमारे लाला पे चढ़ गए, लाला के भूत उतारने। महादेव समझ गए भूत भूत कछु ना है, नाटक है। उनको नाटक चालू हो गया, तुम भी नाटक करो। महादेव बोला अरे गोपी एकदम सही जगह आई है, हमारो नाम ही है। क्या नाम है महादेव का? एक नाम, महादेव का एक नाम है भूतनाथ। ठाकुर जी महादेव बोले भूतनाथ हमारो नाम है, हमने तो दुनिया के बड़े बड़े लोगन के भूत उतारे, लाओ बुलाओ अपने लाला को, अभी उतार देते। सो गोपी गई भीतर, जाके लाल जी को लेकर के आई, यशोदा मैया लेके आई। बड़ी डरी डरी भई सी आई थी कि कहीं लाला को कछु कर ना दे बाबा, कछु सांप ना चढ़ जाए लाला पे। पर लाला रोते रोते आए, एकदम गलो चीख चीख के रो रहे। पर जैसे भोलेनाथ जी को देखा तो भोलेनाथ जी का दर्शन करके लाल जी एकदम शांत हो गए, चुप हो गए, बिल्कुल बंद कर दिया रो। मैया बड़ी खुश है गई। मैया बोली हाँ जानकार तो है बाबा, देखते ही कछु दूरते ही तंत्र मंत्र फूंक दियो है लाला के ऊपर। लाला चुप है गए। मैया बड़ी राजी, बड़ी खुश, बाबा वाह बाबा तू तो बड़ो अच्छो, देखने में तो बड़ो खतरनाक लगे, पर तेने तो बड़ो अच्छो कमाल कर दियो। पर एक बात बता बाबा, तेने कछु कान में तो बोलो ही ना। अरे मंत्र तो कान में ही बोलो जाए ना, कान में तो तेने कछु बोलो ही ना। राधा कान में तो तेने कछु बोलो ही ना। तो महादेव ने कान में मंत्र बोला, और कान में मंत्र बोला, जैसे कान में मंत्र बोलो लाल जी खिलखिला के हंस पड़े, जोर ते ठाका मार के हंस पड़े। काई ने पूछी महादेव से कि महादेव ऐसो कौन सो मंत्र सुना दियो आपने जो लाला की हंसी ना रुक रही, इतने खुश है रहे। तो महादेव ने बोली कि हमने इनके कान में मंत्र सुनायो, वह मंत्र को नाम है, पता है गाय को? ब्रज में जो एक मंत्र चलता है, हाँ उठाओ हाथ, बोलो श्री राधा श्री राधा। ब्रज में एक ही मंत्र है भैया, या मंत्र ते वहां सब काम बन जाए, वहां कोई पूजा करनी हो, कोई पाठ करना हो, या मंत्र ते ही सब काम है जाए। श्री राधा रानी सब मंत्रों का मंत्र है, मंत्र दात्री, कृपा करने वाली, करुणा बरसाने वाली, सब अधमों को गले से लगाने वाली। ठाकुर जी को कोई श्री राधा बोल देना तो ठाकुर जी इससे ज्यादा किसी बात से प्रसन्न नहीं हो सकते। तुम लालजू को, तुम ठाकुर जी को मेवा मिठाई चढ़ाओ, तुम ठाकुर जी को सोना चांदी चढ़ाओ, बातें बढ़िया, आप ठाकुर जी को राधा नाम सुना दो, ठाकुर जी को लगेगा पूरा खजाना दे दिया इसने। भगवान की प्रसन्नता दो ही चीजों से कर सकते हो आप, विशेष